नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सभी घबराते हैं कि कौन सा प्रश्न कब पूछ लिया जाए, कैसे प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। 70 में 70 नंबर वाली सीरीज है और सबसे अच्छी बात मैं 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आया हूँ। वो क्वेश्चन तो 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 24, 25 में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली है। पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट कर देना, पीडीएफ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज मैं कौन कौन से क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो मैं बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चंस जैसे ओम के नियम क्या है इनके ऊपर मैं बताऊंगा। श्रृंखला संयोजन के कुल प्रतिरोध के सूत्र मैं आपको बताऊंगा। अपवर्तन किसे कहते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले बिंब के प्रकार क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, डीएनए क्या है, ओजोन परत का महत्व क्या है, अम्ल और क्षार की परिभाषा, विद्युत ऊर्जा के सूत्र, न्यूटन के गति विषयक संबंधी नियम, ये सारे वीडियोस मैं आपको कराने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन को विद आंसर आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान तक लास्ट तक देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो, विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश का प्रवाह। अगर कोई चालक है उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, तो उसे विद्युत धारा कहा जाएगा, ठीक है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम यह दर्शाता है कि वोल्टेज जो है, धारा जो है वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी कि V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, ठीक है। अब इसमें से अगर आप प्रतिरोध निकालोगे तो R इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा। तो आप यहाँ से तीन परिभाषाएं तैयार कर सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। प्रतिरोध की परिभाषा तैयार कर सकते हो, वोल्ट की परिभाषा तैयार कर सकते हो और ठीक है, इसी हिसाब से आप लोग धारा की परिभाषा भी तैयार कर सकते हो। धारा क्या है, I बराबर V अपॉन आर, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी धारा। प्रतिरोध किसे कहते हैं, अभी जैसे मैंने बताया प्रतिरोध क्या है, धारा के प्रवाह में बाधा डालने वाली, ठीक है। बाधा का मतलब क्या, जैसे ये धारा बह रही है, ये धारा बह रही, अब यहाँ पर मैंने कोई प्रतिरोध लगा दिया तो क्या हुआ, ये धारा जो है प्रवाह में प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ से धारा इसकी पतली हो गई तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिरोध का काम करेगा, ठीक है। सिंपली भाषा में आप समझ लीजिए, कमरे में एक दरवाजा लगा होता है, दरवाजे को बंद कर दो तो फिर प्रतिरोध हो गया, दरवाजा खोल दो फिर धारा बहने लगी, ठीक है। श्रेणी संयोजन सीरीज यानी कि श्रेणी संयोजन यानी कि सीरीज क्या होती है, में कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। तो सिंपली आप जानते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस RN। RN का मतलब यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R1, मतलब जितने R के जितने तरह के प्रतिरोध हो उनको उसी में सिंपली भाषा में जोड़ दो, टोटल प्रतिरोध निकल आएगा, ठीक है। समांतर संयोजन में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इसमें सिंपली होता है 1 अपान R, क्योंकि ये समांतर होता है 1 अपान R अपान 1 अपान R1। ये R इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, फिर सिंपली उसी तरह का निकल आएगा। निकालना बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन इस पर करोगे और अच्छे से परिभाषा समझ में आ जाएगी, ठीक है। चुंबकीय प्रवाह किसे कहते हैं, चुंबकीय प्रवाह किसे मतलब प्रभाव किसे कहते हैं, जब धारा वहन करने वाले चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे मान लो ये कोई हमारा पिंड है, अब ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और चुंबकीय क्षेत्र का चित्र होता है। तो आप चाहें तो चित्र के साथ परिभाषा लिख सकते हैं या फिर आप लोग सिंपली परिभाषा लिख दें। अगर 2 नंबर में आता है तो चित्र के साथ ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर कन्फर्म मिल जाएंगे। 5 नंबर में आता है तो थोड़ा अच्छा चित्र, उसके बारे में डेरिवेशन, साउथ पोल नॉर्थ पोल उसमें दिखा देना और अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या है, देखो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण की ज्या बराबर हो, मतलब आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या बराबर हो, ये परावर्तन का नियम है। अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। सिंपली भाषा में समझ लीजिए, जैसे ये मान लो कोई है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरी माध्यम में मुड़ना, अब मुड़ गया, ठीक है, यही अपवर्तन हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण से कौन सा वास्तविक बिंब मिलता है, अवतल दर्पण से कौन सा वास्तविक बिंब मिलता है, तो वास्तविक बिंब उल्टा और छोटा या बड़ा बिंब बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। उल्टा और छोटा भी बन सकता है या फिर बड़ा बन सकता है, उल्टा छोटा या उल्टा बड़ा बन सकता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उत्तल दर्पण से कैसा बिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से काल्पनिक सीधा और छोटा बिंब बनता है। सिंपली भाषा में आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण से हमें काल्पनिक सीधा और छोटा बिंब प्राप्त होता है। 2 नंबर का आंसर, इससे ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म आप जानते हैं जीवो गैस में, यानी कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। ये जीवों के अंश से प्राप्त हुए हैं। बहुत सालों पहले ऐसा क्या हुआ होगा, जानवर रहे होंगे, वो मरे होंगे, उनके ऊपर मिट्टी पड़ गई होगी तो उनसे वो सड़ गए होंगे, सड़ने के बाद वहाँ पे जीवाश्म हो गए, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि गैसों के कारण होना, यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्यकारी होता है, ठीक है। अम्ल यानी कि इंग्लिश में कहें तो एसिड, व्हाट इज एसिड, तो एसिड वह पदार्थ जो पानी में H+ आयन दे,
मतलब कि अगर उसे पानी के साथ मिलाया जाए तो वो H+ दे, तभी वो आयन है, मतलब तभी वो अम्ल है, वरना अम्ल नहीं है, सिंपली भाषा में। ठीक है। क्षार क्या होता है? जो OH- आयन दे। क्षार क्या है? वह मतलब कि वह क्षार मतलब कि वह पदार्थ जो जल के साथ OH- आयन दे, उसे ही क्षार कहते हैं। ठीक है। pH क्या है? आप लोगों ने सुना होगा ना, जल की pH मान, शुद्ध pH का मान 7, उदासीन कैसा क्या होता है। तो मैं बता दूं सिंपली भाषा में, किसी विलयन में, कोई भी विलयन हो, इस ब्रह्मांड में कोई भी विलयन हो, उसमें हाइड्रोजन के आयन की मात्रा जो होगी वही pH मान कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निष्क्रिय गैसें कौन सी हैं? तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, ये निष्क्रिय गैसें हैं। इनका कोई भी अस्तित्व मतलब कि उस प्रकार से क्रिया नहीं कर सकती हैं। ठीक है। प्रकाश, हालांकि हीलियम गैस जलने पर पैरा, जब आप गीला करते हैं उसको जलाते हो तो नीली नीली जो गैस निकलती है उसे हीलियम गैस कहते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है? पौधों द्वारा CO2 प्लस पानी के भोजन को बनाना है। मात्र इस ब्रह्मांड में पौधा ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अन्यथा की दृष्टि में सभी जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ों की संख्याओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है। श्वसन क्या है? श्वसन भोजन से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है, या फिर सांस लेने की प्रक्रिया, जो वायु हमारे अंदर में जाती है उसी से ऊर्जा मिलती है, उसे भी आप श्वसन कह सकते हैं, रेसिप्रिएशन। ठीक है। तंत्रिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, क्या है? शरीर को सूचना ले जाने वाली इकाई। अब ये कैसे काम करता है? आपका मान लो कोई शरीर है, अब उस शरीर पे यहीं पैर पे एक कांटा लग गया, अब ये चीज़ मस्तिष्क को कैसे पता चली? इस चीज़ को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया की गई, जो इकाई लगी हुई, उसे तंत्रिका कहते हैं। और ये पूरे शरीर में जाल की तरह फैला हुआ है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं में फैला हुआ है, कोई भी अंग इससे रह नहीं गया, कहीं भी शरीर में लगता है तो वो हो जाता है शून्य। आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ की तंत्रिका को निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए। हार्मोन क्या है? ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, उन्हें हार्मोन कहते हैं। डीएनए क्या है? डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? अनुवांशिकी जानकारी ले जाने वाला पदार्थ। आप जानते हैं शरीर के हर क्षेत्र में डीएनए अवेलेबल होता है, नाखून के बीच में भी डीएनए मिल जाता है, बाल से डीएनए मिल जाता है, खाल से डीएनए मिल जाता है। ठीक है, वो हर जगह से मिल जाता है, वो पूरे शरीर में उपस्थित होता है। प्रजाति क्या है? अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में कहूँ प्रजाति क्या है, तो समान प्रकार के जीवों का वह समूह जो प्रजनन कर सके प्रजाति कहलाता है। ठीक है। लैंगिक प्रजनन क्या है? आप जानते हैं कि नर व मादा गैमीट के संलयन से संतति का बनना ही लैंगिक प्रजनन कहलाता है। एक लिंगी और द्विलिंगी जीव कौन कौन से होते हैं? तो सिंपली आप लैंग्वेज में जानते हैं, एक लिंगी में नर मादा अलग होता है, द्विलिंगी में दोनों एक ही मन में अंग में होते हैं। जैसे केचुआ आप लोग कभी उठाकर देखना तो दोनों तरफ मुख आपको दिखाई देगा, वो नर और मादा दोनों तरफ होता है। ठीक है। ओजोन परत का महत्व क्या है? आप जानते हैं कि यहाँ पर जो यूवी लाइट्स, आप इस समय एक ग्लास चल रहा है, जो कि यूवी लाइट से चिपकता है, वो ही ओजोन, मतलब कि वो जो यूवी है वही ओजोन लाइट हो, वही ओजोन परत की यहाँ पर मतलब कि करता है। ठीक, क्या करता है? ओजोन परत को हानि पहुँचाता है, हानिकारक यूवी किरणों से रक्षा करती है हमारी ओजोन परत। तो एक ऊपर बहुत सुराग वगैरह सुने होंगे बहुत पहले कि ओजोन परत में छेद हो गया है, वो सही है, वहाँ पे छिद्र है, बट वो छिद्र बहुत छोटा है अभी। ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? सिंपली भाषा में समझे, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो होता है वहाँ पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सूर्य की प्रकाश, तो इस हिसाब से प्रकाश की चाल निकाली जा सकती है। ठीक है। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। सिंपली P=VI, मतलब पावर इज वोल्ट इंटू धारा। ठीक है, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, अलग अलग होता है। बल्ब की शक्ति का सूत्र क्या होता है? बल्ब की शक्ति का P=V²/R। ठीक है, ये होता है बल्ब की शक्ति का सूत्र। और इस सूत्र को लिखकर भी अगर आप चले आएंगे, P का बता देंगे, V का बता देंगे, R का बता देंगे, तो सिंपली में आप लोगों को 2 नंबर कहीं कटने ही वाले नहीं हैं। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E=P/T या E=VIT, कोई भी सूत्र आप लिख कर चले, दोनों ही इसी के होते हैं। ठीक है, दोनों में से अर्थ अलग है, बाकी इनका महत्व एक ही है। संधारित्र, जिसे आप कैपेसिटर कहते हैं, जब आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में बढ़ेंगे तो इसका बहुत महत्व है उसमें, और जब आप डिप्लोमा वगैरह अगर आगे भविष्य में करेंगे तब आपको कैपेसिटर के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। ठीक है, सिंपली में यहाँ समझ लीजिए कि विद्युत आवेश को संग्रहित करने वाला उपकरण है। ठीक है, इसे आप लोग कैपेसिटर पंखे में भी देखे होंगे, लगता है 2 तार होते हैं, उसको प्लग में लगाओ तो करंट मारता है एक बार, वो एक ही बार संग्रहित करता है। ठीक है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या होगा? आज गांवों के हर घर में लगभग 1 या 2 या पूरे संपूर्ण घर में एलईडी बल्ब जरूर मिल जाएगा। पीले वाले बल्ब की संख्याएं बहुत कम हो गई हैं,
क्योंकि पीले वाले बल्ब बहुत ज़्यादा ऊर्जा का संग्रहित करते थे, तो इसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। पूरा नाम इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अब तो एलईडी पैनल वगैरह आने लगे जिस पे टीवी वगैरह चलने लगी, एलईडी पैनल पे आप लोग पढ़ने भी लगे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। जैव वृद्धि जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं वो क्या है? खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों का बढ़ना ही जैव वृद्धि कहलाता है। ठीक है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या है? जीवों और पर्यावरण का परस्पर संबंध ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अपघटक डिकोएम्पोजर क्या है? डिकोएम्पोजर अपघटक बताएं तो बैक्टीरिया और फफूंद जो होते हैं वही अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम देखो, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहनी चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तीसरा नियम क्या है? हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। आप अभी किसी गद्दे पे अपना हाथ मारे तो आपका गद्दा जो है वो आप पर क्रिया करेगा और आपके हाथ को ऊपर उठा देगा। यही होता है क्रिया की प्रतिक्रिया। ठीक है। अब किसी बच्चे को थप्पड़ मत मार दीजिएगा कि वो भी मारेगा, वो मारेगा जब तुमसे तुम्हारे बराबर होगा तब मार भी देगा। ठीक है। धारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाती है? तो धारा चुंबकीय क्षेत्र चलित धारा चालक के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र बनाती है। अभी जैसे मैंने कहा था आपका यही धारा चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चित्र एक ही उसमें काम कर जाएंगे और बहुत अच्छे से अगर आप बनाएंगे प्रकार वगैरह से बहुत अच्छा चित्र बनता है। मैंने बनाया था, बहुत अच्छा लगता है देखने में। एसी और डीसी में क्या अंतर है? और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एसी धारा की दिशा बदलती है लेकिन डीसी धारा की एक ही दिशा में बहती है। अगर 2 वोल्ट है तो 2 ही वोल्ट बहेगी लास्ट तक, लेकिन एसी में कभी 2 वोल्ट हो जाएगी, कभी 110 हो जाएगी, ये चीज़ें होती रहती है। ठीक है। जाते जाते आप लोगों से यही जानना चाहूँगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपको कैसे लगे हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहें, समय बहुत कम है, साथ मैं भी दूंगा, साथ आपको भी देना होगा।